बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि राज्यसभा की इन सीटों में कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा से राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर हमारे पास है, जहां कांग्रेस का दावा है कि हमारे पास पूरे 31 विधायकों का यहां पर समर्थन है। कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया है। ये हमारे कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को अब मना लिया है और कांग्रेस ने अजय माकन को जहां उम्मीदवार बनाया है, वहीं वहां पर हर एक बातचीत जो की जा रही है। इस बीच ये खबर आना कि कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया है, कांग्रेस को ये लग रहा है कि राहत की खबर है, लेकिन अंतिम समय तक क्या निर्णय होता है ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के इस दावे को लेकर हमारे संवाददाता के पास क्या अपडेट है, उनके पास भी हम जाएंगे। हमारे साथ कुमार जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बहुत दिलचस्प है ये जानना कि आखिर कांग्रेस के खेमे में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि यहां अजय माकन की सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसमें हम ये जरूर जानते हैं कि 31 की ये फिगर आज बहुत मायने रखती है उनके लिए। विक्रांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुमार विक्रांत से बिल्कुल, अगर हरियाणा की हम बात करें तो 6 साल पहले 2016 याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर.के. आनंद चुनाव हार गए थे। पेन बदल दिया गया, स्याही बदल गई, किसी उम्मीदवार वोट किसी को दिया तो अपना जिसको वोट दिया वो किसी और को दिखा दिया एजेंट के अलावा। तो काफ़ी कुछ हुआ था हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो इस बार अजय माकन जो राहुल गांधी के खासे करीबी हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, और हुड्डा जिनको कि एक तरीके से हरियाणा का पूरा प्रभार कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी राहुल गांधी ने सौंप दिया है। तो यहाँ जीत और हार हुड्डा की होगी और अजय माकन का जीतना या हारना राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए लगातार समीकरण बनाए जा रहे हैं। आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि सारे जो यहाँ के विधायक हैं हरियाणा के, उनको रायपुर छत्तीसगढ़ ले जाया गया और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, पर्यवेक्षक भी हैं, वो कल शाम चंडीगढ़ पहुँच गए। लेकिन विधायकों को चंडीगढ़ लाने की बजाय दिल्ली ले जाया गया और अब इसी हाईवे पर वो सारे विधायक बस से चंडीगढ़ की ओर पहुँच रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि 31 विधायक कांग्रेस के पास हैं, जो उसमें से कुलदीप बिश्नोई, उनसे राहुल गांधी की बात हो गई है। अब बात कितनी हद तक सफल हुई है, कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कुलदीप हमारे साथ हैं और इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं होगी। अजय माकन जो कि राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और हुड्डा इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं, तो उनकी जीत होगी, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। क्योंकि कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हम ये देख चुके हैं इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बीच एक वर्कशॉप भी की जा रही है, क्योंकि अगर वोट खारिज हो जाता है तो भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब महाराष्ट्र की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं और महाराष्ट्र का भी पूरा समीकरण आपको समझा देते हैं, जहां पर 6 सीटों के लिए अब 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए कितनी सीट पर चुनाव, 6 सीट, कुल उम्मीदवार मैदान में 7, और जीत के लिए यहां पर हर उम्मीदवार को चाहिए 42 वोट। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी के पास 106 विधायकों का सपोर्ट है, जबकि शिवसेना 55 और कांग्रेस 44 और एनसीपी 53, जबकि अन्य और निर्दलीय को मिलाते हुए यह फिगर बनता है 29। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां पर जीत तय मानी जा रही है, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को यह भरोसा है कि एक एक सीट उनकी पूरी तरीके से उनके पास है। लेकिन छठी सीट को लेकर बीजेपी वर्सेस शिवसेना के बीच ये जो कड़ा मुकाबला है, किस तरीके से ये अभी तक के समीकरण ये संकेत दे रहे हैं कि यहां पर कैसे टफ फाइट हो रही है। छठी सीट जिसका मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं, उस पर जो पेच फंसा हुआ है उसकी डिटेल यहां पर समझिए। क्योंकि शिवसेना की तरफ से संजय पवार अगर चुनावी मैदान में है, तो जबकि बीजेपी की तरफ से धनंजय महादिक को मैदान में उतारा गया है। अब यहां 41 विधायकों का साथ का दावा किया जा रहा है, केवल एक सीट यहां पर चाहिए शिवसेना को, जबकि बीजेपी की तरफ से 42 वोट की यहां पर जरूरत है और 36 विधायकों का समर्थन भी है। रवि, ये बहुत दिलचस्प हो चुका है कि हर स्टेट में हम देख रहे हैं एक एक ऐसी सीट जरूर है जहां पर पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, और मयूरेश हमारे साथ जुड़ा हुआ इस वक्त हमारे सहयोगी। मयूरेश, सीधा सा सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी भी साथ दे रहे हैं शिवसेना का, कितने चांसेस बनते हैं जो एक सीट का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा, और सबसे ज्यादा डर शिवसेना को क्या है?
जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा डर शिवसेना को यही है कि उनका दूसरा कैंडिडेट संजय पवार जो है वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो 6 कैंडिडेट्स के लिए एक पूरा अगर 6 कैंडिडेट रहते हैं इस पूरे फ्रेम में तो पूरी क्लीन चिट होती है, अनअपोज हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने धनंजय महाडिक जैसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो वेस्टर्न महाराष्ट्र से यानी पश्चिम महाराष्ट्र से आता है, कोल्हापुर से आता है, वो दिया है। धनंजय महाडिक एक इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट हम कह सकते हैं कि जिनके बाकी के पार्टियों में भी अच्छे खासे रिलेशंस हैं। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी अपने पूरा ये जो संख्या बल है उसे इंटैक्ट रखते हुए शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट जीत के आती, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के पास एक एक कैंडिडेट है तो उनकी जीत तो वैसे भी तय है। संजय राउत जो पहला प्रेफरेंस है शिवसेना का, उनकी जीत भी तय। धनंजय महाडिक वर्सेस हम कहें संजय पवार, यही है मुकाबला है। वही बीजेपी का कहना है कि सभी उनके पास भी संख्या बल है, अभी वो बता नहीं रहे कितने इंडिपेंडेंट उनके साथ है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी जो है, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट किया था, शिवसेना को सपोर्ट किया था, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को ही हम खोलेंगे। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या धनंजय महाडिक जीतते हैं भाजपा के या फिर शिवसेना अपना दूसरा कैंडिडेट आसानी से जीत के लिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।